ॐ श्री रामाय नमः। ॐ हनुमते नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम सूकर दंत, सूअर के दांत, जंगली सूअर के जो दांत होते हैं उसको कैसे हमें लाना चाहिए, कैसे सिद्ध करना चाहिए, क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या विधि विधान है, सब कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वैसे तो जानवरों के अंशों का प्रयोग करना कानूनी दृष्टि से वर्जित माना जाता है, लेकिन तांत्रिक प्रयोगों में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सूकर दंत को यदि हम सिद्ध करके अपने गले में धारण करते हैं तो निश्चित मानिए कि कितना बड़ा भी काला जादू क्यों ना हो, वह हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं दिखा पाता। तंत्र मंत्र टोना टोटका समस्त प्रकार की बाधाएं हमसे दूर रहती हैं। शत्रु कितना प्रबल क्यों ना हो, यदि हमारे पास सूकर दंत का तावीज है तो निश्चित ही मानिए शत्रु को अपने कदम पीछे हटाने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका किसी भी प्रकार का घात प्रहार आपके ऊपर नहीं चल पाता, खासकर तंत्र से संबंधित। सूकर दंत के और भी कई तरह के फायदे हैं। जो व्यक्ति सूकर दंत अपने गले में धारण करता है उसके जीवन से ग्रह बाधाओं का समापन हो जाता है। किसी भी प्रकार का ग्रह पीड़ित हो कुंडली में उसकी शांति हो जाती है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि इसको यदि हम धारण करते हैं तो हमारा शरीर में भी बदलाव आता है और हमारे ग्रह चक्रों में भी बदलाव आता है, हर चीज में बदलाव आने लगता है, जिससे हमारे मार्ग सुगम तरीके से खुल जाते हैं। या कहा जाए कहीं ना कहीं ऐसा संयोग बनता है कि हमें लाभ की प्राप्ति होने लगती है। सर्वप्रथम जान लेते हैं सूकर दंत को हमें कैसे लाना चाहिए। कई लोग गलत तरीके से सूकर दंतों को लाते हैं। वास्तविकता में जीव हत्या वर्जित मानी जाती है तंत्र शास्त्रों में, और बहुत सारे तंत्र शास्त्रों में बलि का भी प्रावधान होता है, लेकिन हमारे गुरु के मत के अनुसार जीव हत्या करके यदि हम तंत्र में प्रयोग करते हैं तो उससे लाभ नहीं हो सकता। सूकर दंत लाने का एक विधान है। यदि सूअर अपनी ही मृत्यु से मरा हो, उसका किसी ने शिकार ना किया हो, ऐसे सूअर के दांत का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी हत्या करके जानवरों के अंश निकाल कर तंत्र प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। हाँ, वो अपनी ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, स्वयं ही खत्म हुआ है, तब उसके दांत लाकर उनको सिद्ध करके स्थापित करके उसका आप ताबीज बना सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का मत था कि क्या शिकार करके दांत लाए जा सकते हैं, तो भैया वो किसी काम के नहीं है। हिंसा से लाई हुई वस्तु यदि हम उपयोग करते हैं तो उससे हिंसा ही होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, चाहे हिंसा किसी भी प्रकार की हो जाए। इसीलिए कभी भी हिंसा करके पशुओं के अंग हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने लाभ के लिए। ठीक है, सूकर दंत लाने का सही तरीका यही है। जो सूअर अपना मृत्यु से स्वयं मर गया हो उसके दांत आप निकाल कर ला सकते हैं। घर लाने के बाद उनको अच्छे से सुखा लीजिए, उनका कचड़ा गंदगी ये सारी चीजें साफ कर लीजिए, उनको स्नान कराइए, उनका शुद्धिकरण करिए, गंगा जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए और कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करिएगा उसको स्नान कराने में, उसका शुद्धिकरण करने में। इसके बाद लाल रंग के कपड़े पर आप बिछाकर इन दांतों को स्थापित करिएगा और स्थापित करने के बाद एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आपको पालन करना होता है। उससे पहले सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराइए, तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य इस दांतों पर अर्पण करिए। इसके बाद एक मंत्र है, इस मंत्र का आप जापन करिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वाराहदंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराहदंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराहदंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराहदंताय भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको जापन करना है। आसन ले लीजिए, माला ले लीजिए, चंदन की कमल गट्टे की माला का आप उपयोग कर सकते हैं इस मंत्र का जापन करने के लिए। आसन प्रयास करिए पीले रंग का, लाल रंग का या कम्बल का आसन इस्तेमाल करें तो अति उत्तम है। आसन का यदि आप चाहें तो बंधन करना चाहें तो कर सकते हैं, घेरा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एक ज्योति प्रज्वलन कर लीजिए, सूकर दंतों के सामने बैठकर आसन पर इसी मंत्र का आपको जापन करना है। कम से कम 11 माला जाप करिए। यदि आप चाहते हैं कि इन दंतों में और भी ज़्यादा
ऊर्जा और भी ज़्यादा शक्ति आ जाए तो 21 माला, 51 माला, 108 माला तक आप जाप कर सकते हैं। भले ही एक दिन में पूरी ना हो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पूरी हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो 108 तक जाप कर सकते हैं और कम से कम 11 माला तो आप जाप कर ही लीजिएगा। 11 माला जाप करने के बाद एक आपको हवन कुंड बनाना चाहिए। हवन सामग्री में गूगल मिलाकर आपको इसी मंत्र के सहारे आपको हवन करना है। 108 बार हवन करिए। यदि आपने 11 माला जाप किया है और आपने ज़्यादा करी है तो हर 11 माला पे 1 माला का आप हवन करना शुरू कर दीजिए। और जब भी हवन करें लास्ट आहुति में इन सूकर दंतों को अपने हाथ में उठाकर इनको हवन का धुआं दिखाएं। ऐसा करने से ये दांत जो है शुद्ध हो जाते हैं, इनमें शक्ति आ जाती है, इनकी ऊर्जा प्रबल हो जाती है। अब जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनमें शक्ति मिलने वाली है। साधारणतया आप मढ़वा कर इनको पहन लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इन चीज़ का आपको ध्यान देना है। चांदी में, सोने में, तांबे में इनको आप सोनी से मढ़वा कर और पहन सकते हैं। मढ़वाने का तरीका यह है कि सूर्यास्त होने के बाद ही वह इस दांतों के ऊपर कार्य करे। दिन के उजाले में कभी भी मढ़ाई ना करवाएं। सोनी जो आपका परिचित का हो, सुनार जो आपके परिचित का हो, उससे रिक्वेस्ट करें कि इन दांतों की जब मढ़ाई करें तो सूर्यास्त होने के बाद करें, ठीक है। और प्रयास ये करें कि आपका मित्र ही कोई सोनी है तो मढ़ाई करते समय इसी मंत्र का वो पाठन भी करता रहे मन ही मन। ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराहदंताय भैरवाय नमः पढ़ते रहे इस मंत्र को। सूकर दांतों की ऊर्जा जो है और भी प्रबल हो जाती है और भी ये शक्तिशाली हो जाते हैं। जब मढ़कर रेडी हो जाए तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको इसे धारण करना चाहिए। अब आता है कि यह विधान हम कब कब कर सकते हैं, तो दीपावली की रात्रि में आप कर सकते हैं, जठोनी एकादशी के दिन कर सकते हैं, रवि पुष्य योग में कर सकते हैं और ग्रहण काल में भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। बाकी मुहूर्तों में ना करने का प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा है। या फिर शुक्रवारी, शनिवारी या बुधवारी अमावस्या पड़ती है तो उस दिन भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, ठीक है। लाने में आप कभी भी ला सकते हैं, लेकिन जब इनका जागरण करें, इनका शुद्धिकरण करें, जब इस दांतों की सिद्धि करें तब आपको इन मुहूर्तों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बुधवारी, शुक्रवारी और शनिवारी अमावस्या के दिन, रवि पुष्य योग में, ग्रहण काल में, दीपावली में, जठोनी एकादशी में, ऐसे समय में आपको इन दांतों को सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध करके मढ़वा के अपने गले में धारण करना चाहिए। हाँ, अब देखा जाता है कि जो व्यक्ति इन दांतों को धारण करता है शुरू में उसका शरीर भारी लगता है, सिर में भारीपन होता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दांतों में ऐसी आश्चर्यजनक ऊर्जा तरंग होती है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। तो 2-4-6 दिन आपको ऐसा लग सकता है, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन निश्चित मानिए यदि सूकर दंतों को आपने मढ़वा कर सिद्ध करके इनको जागरण करके अपने गले में धारण किया है तो बाकी किसी भी कवच की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा के लिए किसी भी तंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दांतों का कवच सबसे प्रबल कवच माना जाता है। आप निश्चित ही मानिए कि काला जादू हो, चाहे कितना बड़ा तंत्र हो, कितना बड़ा ज्ञान के हो, वह तंत्र का घात आपके ऊपर नहीं कर सकता। इसके अलावा सूकर दंत का कवच धारण करने पर भूत प्रेत बाधा, पिशाच की बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, बरम खब्बी, मसान जैसी बाधा, जिनजिन्नात जैसी बाधाएं हमसे हमेशा के लिए दूर रहती हैं, 100 कदम दूर रहती हैं। यदि इसको हम धारण करते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमको स्पर्श नहीं कर पाती है। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। उससे पहले एक बार और आपको बता दें, शुगर के दांतों को हमें ऐसे दांतों को लाकर इस्तेमाल करना है जिस शुगर की मृत्यु स्वयं ही हुई हो, तभी यह क्रिया आपकी संपन्न मानी जाएगी। शिकार करके आप लाते हैं, शिकार करवा के लाते हैं तो निश्चित ही मानिए कि इसके दुष्परिणाम भी कई बार निकलते हैं। इसमें ऊर्जा इसकी विकृत हो जाती है, क्योंकि हिंसा से लाए गए हैं, हिंसा से इन दांतों को निकाला गया है, पशु के साथ हिंसक व्यवहार किया गया है, उसके बाद इन दांतों को लाया गया है। पशु के साथ जब हिंसा होती है तो उस हिंसा के डर के जो अंश हैं वो इन दांतों के अंदर आ जाते हैं और जब इनका हम सिद्धिकरण जागरण करने का प्रयास करते हैं और धारण करने का प्रयास करते हैं तो वही हिंसक ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव डालती है। ग्रह और पीड़ित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और जिससे हमें निश्चित ही मानिए कि हर चीज़ में हमें क्षति होना शुरू हो जाती है। तो यदि आपको लाना ही है, इच्छा ही है, तो आप ऐसे ही शुगर के दांत लाइए जो स्वयं को मृत्यु को प्राप्त हुआ हो अपने आप। ऐसे पशु के दंत यदि आप लाते हैं, अंश यदि लाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा और निश्चित ही मानिए उसमें ऐसी ऊर्जा आपको मिलेगी, ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि जिसका वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।